हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं मैथ की पेडागोजी, ठीक है? ये मैथ की पेडागोजी है और ये गणित का पाठ्यक्रम में स्थान से संबंधित प्रश्न हैं। ये वो प्रश्न हैं जो कि पूछे गए प्रश्न हैं, जो अभी जो सीटेट का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं ये, ठीक है? अब देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न पूछ रहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने करने के कौशल का विकास करता है। यह कथन किसका है? ये बताना है यह कथन किसका है। ये प्लेटो का है। प्लेटो का है, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। आप अ, अ, मतलब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? नवीन विचारों की जानकारी देना, ये है। अभ्यास हेतु, ये भी है। और शिक्षण सामग्री के रूप में, ये भी है। लेकिन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया ठीक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसका। चलिए, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? ये बताना है, क्या शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? इसमें से बताना है एक गणित शिक्षण में क्या नहीं है, एक महत्व नहीं है। ये बताना है कौन सा महत्व नहीं है। निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास हेतु या व्यवसाय कुशलता प्राप्त करने के लिए। ये है व्यवसाय कुशलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? किस रूप में है ये बताना है। भौतिक में है, मानसिक में है, आध्यात्मिक में है या व्यवहारिक में है? ये है व्यवहारिक में है, ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है, कौन सा है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु और उपरोक्त सभी। ये है उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। ये देखिए, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से, ये है, इसके माध्यम से छात्रों के ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है, वह क्या है? वह है कि समस्या को हल करने के लिए उपरोक्त विधि व सूत्र का चयन करना, ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? कौन सा है ये बताना है। विभिन्न विषयों से सह संबंध, या ये भी है। अग्रदर्शी, ये भी है। अवकाश का सदुपयोग, ये भी है। उपरोक्त सभी, इसमें है उपरोक्त सभी। चलिए, गणित शिक्षण में माध्यम से गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? किसमें विकसित हो जाता है? कौशल विकसित हो जाता है। तर्क शक्ति में, आत्मविश्वास में, विचार शक्ति में या उपरोक्त सभी? यह है उपरोक्त सभी में। चलिए, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? कौन सा है? हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक अध्ययन है या गणित है? ये है गणित है, ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अमूर्त व संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? किस विषय को कहा जाता है? ये कहा जाता है गणित को कहा जाता है।
ठीक है। इसमें अमूर्त और संगत संरचनाओं के अध्ययन के विषय में निम्न विषय को कहा जाता है गणित। चलिए, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। किस लिए ये सहायक है? ये सहायक है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक है और रासायनिक विज्ञान में अध्ययन में सहायक है, सांख्यिकी के अध्ययन में सहायक है। उपरोक्त सभी, यह है उपरोक्त सभी में, इन सभी में ही सहायक है ये। चलिए, गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। यह है तर्क संगत के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन-कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? कौन-कौन सी शाखाएं हैं जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? ये हो जाती है गणित और बीजगणित व ज्यामिति। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, बताना है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? ज्ञान व कौशलों की प्राप्ति में, ये बिल्कुल ठीक है। ज्ञान और कौशलों की प्राप्ति होती है विद्यालय में। बौद्धिक आदतों के विकास में, ये भी ठीक है। जो गणित का जो महत्व होता है वो बौद्धिक आदतों के विकास करता है और वांछित दृष्टिकोण को पैदा करता है, बिल्कुल ठीक है। ये आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन पूरे दिखाई दें। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। यह दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देकर नहीं, ये नहीं है। या खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ये बिल्कुल ठीक है। इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए देखें, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ये कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कि कक्षा में हमें अभ्यास कराना चाहिए और क्रियाशील गतिशील का आयोजन करना चाहिए, तभी ये गणित में गणना करने से संबंधित कौशल का विकास होता है। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, ये देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है, इसमें देखना है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है या स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। ठीक है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास, यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। कौन से उसमें संकेत करता है ये बताना है। ये करता है कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन, ठीक है, अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधन का विकास करने में करता है ये। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन हो गया? इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसका। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, क्योंकि अगर लाभप्रद क्षमताओं का विकास ये करता है कि गणितीकरण बच्चे की पूर्व धारणाओं को व उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन की और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने में सहायक करता है। ठीक है,
ये इसका एक ऑप्शन टिक हो गया इसका। चलिए, ये देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएँ हैं। क्या है विशिष्टताएँ क्या हैं इसकी? उनमें कठोर अभ्यास देने उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। बिल्कुल ठीक है इसमें, ठीक है? कि उसमें बच्चे के अंदर जो पाठ्य पुस्तक जो होती है, जो बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार की जाती है, उनके लिए जो अभ्यास करने के सारे अभ्यास होने चाहिए, ठीक है? कठोर अभ्यास करने के जितने भी अभ्यास होने चाहिए उसमें। ये देखिए, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है इसका। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है? उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक है। ये भी गलत है। ठीक है? तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ए और बी ठीक है इसका। चलिए। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा के निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं का प्रदर्शन करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्या है? कक्ष में गणितीय भाषा के निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसके उसमें बढ़ाया जा सकता है? ये बढ़ाया जा सकता है कि रोज़मर्रा की भाषा हो, गणितीयकरण स्थिति भाषा हो, या गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है? इन सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये और ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, वर्तमान में ये देखिए, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। क्या? किसमें? कौन से ध्यान में रखकर लिखी गई है? ये है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को। ठीक है? 2005 को ध्यान में रखकर लिखी गई है। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। क्षेत्र मिति की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था: शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सके। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य है। क्या है? ये है कि उचित है। ये देखिए, उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। ठीक है? क्या है? उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। ठीक है? चलिए, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है? स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्च स्तर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है। ठीक है? कि समस्या को हल करने का जो कौशल है वो विकसित करना होना चाहिए बच्चे के अंदर। तो ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका एक ऑप्शन ठीक है। चलिए, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे क्या होते हैं? जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिथ्म को कंठस्थ करते हैं। ठीक है? 4 आंसर ठीक है इसका। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे की चिंता प्रक्रिया की गणितीयकरण करना। ठीक है? इसका 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, क्या अर्थ है? यहाँ अर्थ है कि विद्यालय की गणित शिक्षा के उच्च उद्देश्य को खोजना। ठीक है? विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना है। इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, हमारे विद्यालय
ये क्या है? हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान पर सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है, क्या है? किस प्रकार ये है इसमें किस प्रकार शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थी के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। तो क्या हो गया इसका? एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्ययन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। अब प्रभावशाली गणित का अर्थ है क्या है? सीखी गई गणितीय तकनीकी को समझकर उनका विनियोजित या उचित उपयोग करना। ठीक है, इसका क्या हो गया? एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में गणित का शिक्षा का स्थान दो महत्व पर है। कौन से महत्व पर है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये है कि गणित, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, यह है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और विद्यार्थी की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, इसका 4 आंसर ठीक है। चलिए, ये है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है, ये बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है कि गणितीय अवधारणाओं को क्या है इसमें? गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्क संगत रूप में हल करना। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, एनसीएफ 2005 क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि क्या है? जबकि गणित बच्चों के जीवन में अनुभवों का हिस्सा हो जाए। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है कि बच्चे के उनका पनपता है। ये विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब गणित बच्चे के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। तो इसका क्या हो गया? 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है। क्या महत्व दिया जाता है? ये दिया जाता है कि गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है समस्या समाधान की युक्तियों पर। ये नहीं है, ये है कि गणितीय विषय और प्रक्रियाओं, क्या है इसमें? गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर क्या होता है? महत्व दिया जाता है। ठीक है, चलिए 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? कौन सा नहीं है? ये माप पर, मानचित्रण पर, मानसिक चित्रण पर या सामान्यीकरण पर या क्रम परिवर्तन पर। यह है माप पर। ठीक है, चलिए, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है क्या? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। ठीक है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है कि कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित, ये देखें, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं? अभ्यास प्रश्न, सम्वेषण के लिए प्रश्न, हल किए हुए उदाहरण, प्रमेय और उनकी उत्पत्ति। ये है क्या है इसमें? इसका है ऑप्शन नंबर 2 कि गणित की सारी पाठ्य पुस्तक में गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं सारे सम्वेषण के प्रश्न। ठीक है, इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।